हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसमें जिन भी ड्रग्स के ऊपर स्टार मार्क है पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन सभी ड्रग्स का हमें सार पढ़ना है, यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। तो वो सीरीज हमारी फार्मेसी इंडिया ने चलाई, जिसमें हमने अभी तक काफी सारी ड्रग्स के सार पढ़ लिए हैं। तो आज जो इस सीरीज में हमारी ड्रग आई है वो है बेंजोकेन, जो कि हमारा एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होता है, बिलोंग करता है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स को। तो आज हम इसके सार के साथ साथ इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेडिसिनल यूजेस और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है बेंजोकेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर आपको सामने स्क्रीन पर बनता दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा एक बेंजोकेन ड्रग का स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक हमारा लोकल एनेस्थेटिक होता है। ड्रग का नाम तो आप जान ही गए हैं कि बेंजोकेन होता है। सर, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग को बिलोंग करता है? तो बच्चा लोग, जो ये बिलोंग करता है, ये अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स को बिलोंग करता है, जो कि एक बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव होता है लोकल एनेस्थेटिक का। अब नीचे आप देख रहे हैं सर, इसका आईयूपीएसी नेम तो आपने लिखा नहीं, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा कि अब आप लोग थोड़ा सा सोचिए, और इतने में इसका आईयूपीएसी नेम लिख देता हूं। तो जो आईयूपीएसी नेम है इसका, वो है इथाइल फॉर अमीनो बेंजोएट। क्या होता है? इथाइल फॉर अमीनो बेंजोएट। क्यों? आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, फोर्थ पोजीशन पे ये क्या है हमारी, अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसकी पोजीशनिंग होगी। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या है? फोर्थ पोजीशन पे हमारा 4 अमीनो बेंजोएट लगा हुआ है, जो कि ये पूरा ग्रुप है आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसीलिए इसका इथाइल 4 अमीनो बेंजोएट नाम पड़ा, जो कि है आईयूपीएसी नेम। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या कहती है। तो बच्चा लोग, जो बेंजोकेन ड्रग होती है, ये हमारी बिलोंग करती है किसको? अमीनो बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स को। तो लोकल एनेस्थेटिक्स में हमने दो सार पढ़े थे, उसके मतलब दो डेरिवेटिव्स, एनालिड्स और बेंजोइक डेरिवेटिव्स। तो बेंजोइक डेरिवेटिव्स को ध्यान रखिएगा, इसका जो सार होगा वो क्या होगा? सामने स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक तरफ इसकी एराइल रिंग होगी और एक तरफ अमीनो एल्काइल। तो एराइल रिंग से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जरूरी है किस लिए? उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की डिफ्यूजन के लिए ये जरूरी होता है, और साथ ही साथ ये लिपोफिलिक होता है नेचर में। और अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक रिंग्स ही होती हैं, नन अदर देन एरोमेटिक कुछ नहीं होगा। अब सामने आप ये देखिए, ये सी एच और जो सी एच टू एन है हमारा, ये बेसिकली क्या है? ये एक लिंकर ब्रिज का काम कर रहा है, जो एराइल और अमीनो एल्काइल रिंग्स को जोड़ रहा है, बाइंड कर रहा है। अब ये लिंकर ब्रिज का काम क्या होता है? उस पर्टिकुलर ड्रग की टॉक्सिसिटी, स्टेबिलिटी और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, ये सब मेंटेन करने का काम किसका होगा? इस पर्टिकुलर लिंकर ब्रिज का होगा। अब ये बीच में सर एक्स क्या हो सकता है? एक्स हमारा ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और सल्फर हो सकता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन होगा तो वो एस्टर होगा, नाइट्रोजन होगा तो वो अमाइड होगा, और सल्फर होगा तो वो हमारा थायोएस्टर होगा। अमीनो एल्काइल की बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। क्या काम करेगा? ये बेसिकली वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स को प्रोड्यूस करता है, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स को बनाता है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं, ये हमारा सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी अमाइंस भी हो सकते हैं, जो कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक होते हैं। अब यहां पर आ जाइए, सामने आपको CH2 का होल एंड दिख रहा होगा। ये बेसिकली सबसे छोटी चेन होती है, और जो कि क्या काम करेगी? हाइड्रोलिसिस को कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा उस पर्टिकुलर ड्रग का, किसका? हमारी बेंजोकेन का, उसको क्या काम करेगी? उसको ये इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये हमारा जो लोकल एनेस्थेटिक में बेंजोकेन ड्रग है, उसका सार हमने पढ़ा, बहुत अच्छे से सरल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में हमने जाना। अब बात आती है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो बेसिकली जो हमारा सोडियम चैनल रिसेप्टर साइट होता है, वहां से कैल्शियम आयंस का क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लोकल एनेस्थेटिक मॉलिक्यूल्स हमारे उस पर्टिकुलर रिसेप्टर साइट पर बाइंड होते हैं, जहां पे सोडियम चैनल रिसेप्टर साइट होती है वहां पे, जिसकी वजह से सोडियम चैनल को वो क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे, उसका काम बिल्कुल भी नहीं होगा, और सोडियम कंडक्टेंस हमारा कम होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। साथ ही साथ में जो एक रेट है इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन का, उसमें भी कमी आती चली जाएगी, वो भी डिप्रेस हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा? लास्ट में होगा ये कि जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल लेवल होगा, फायरिंग लेवल, वो फेल हो जाएगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से
जो एक प्रोपागेटेड एक्शन होगा पोटेंशियल कंडक्शन का, वो भी ब्लॉक हो जाएगा और उसकी वजह से प्रोपागेटेड एक्शन भी हमारा उसका डेवलपमेंट है वो कम होगा, उसमें कमी आ जाएगी। इस तरीके से फिर वो पर्टिकुलर हमारा जो भी बॉडी पार्ट है जहां पर हमें इस लोकल एनेस्थेटिक एजेंट यानी कि बेंजोकेन को यूज करना है, वो उस पर्टिकुलर पार्ट को नंब कर देगा यानी कि सुन्न कर देगा। अब बात आती है इसके मेडिसिनल यूजेस की। तो बेसिकली कुछ पेन कंडीशंस होती हैं हमारी बॉडी में हो जाती हैं कभी कभार, तो उसमें हम इसको ड्रग को यूज करते हैं जो कि है बेंजोकेन। अब वो माइनर सर्जरी हो सकती है, चाहे वो हमारे दांतों की हो या हमारे हाथों पैरों की हो, तो उसमें हम इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं। अब बात आती है इसके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इसके ओमीबेंस होते हैं और ऑर्वेक्स होते हैं जो मार्केट के अंदर इसके अवेलेबल हैं, किसके, बेंजोकेन ड्रग के। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जाना बेंजोकेन ड्रग के बारे में, इसका सार क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं, और साथ ही साथ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं मार्केट में, उनके बारे में हमने पूरा डिटेल में जाना। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ।